Hello everyone, my name is Muskan Mahajan. Today we will start a topic consistent, inconsistent and inverse of matrix. तो जैसे आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया होगा कि हमने कौन से क्वेश्चन आज पढ़ने हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो पेपर में श्योरली 6 मार्क्स के आते ही आते हैं. तो उनको स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? तो जनरली आपने याद रखना है कि जब आप कंसिस्टेंट में आपको ए इन्वर्स निकालना है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इन्वर्स. अगर तो ए इन्वर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, अगर ए इन्वर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, दैट इज़ वी कैन से ए इन्वर्स एग्जिस्ट. अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है. अगर इन केस ए इन्वर्स इक्वल आ जाता है ज़ीरो की, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो सिंपल मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पूछा क्या होएगा, डिस्कस इज कंसिस्टेंसी, इज इट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो आपको पहले ए इन्वर्स निकालना है. तो अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा कंसिस्टेंट, अगर आ गया तो इनकंसिस्टेंट. तो अभी हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पेपर में 6 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे. तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. और उन्होंने बोला गया होएगा इसमें ए इन्वर्स फाइंड करो और फाइंड एक्स वाई जेड. और इस तरह यही टाइप के क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेटली इन एवरी बोर्ड, इट मे बी पंजाब बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और ICSE बोर्ड. तो हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज. तो आप कैसे लिखोगे इसको? मैट्रिक्स फॉर्म में. पहले आपके पास एलिमेंट है 2, देन -3, देन 4, देन 3. अब y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इन जनरल दैट मीन्स 1, -2, 2, 3, माइनस का 5. यहाँ पे आ जाएगा x y z और इक्वल हो गया 4, 9, 7. ठीक. तो आप ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, ये कैप A और ये अल्फ़ाबेट है कैपिटल X और ये जो आ रहा है ये आ गया B. तो दैट मीन्स आपके पास आ गया AX इक्वल टू B. और A क्या है? ये A है, ये X है और ये B है. ठीक है. अब सबसे पहले आपने A को कंसीडर करना और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है. तो डिटर्मिनेंट आपको निकालने आता है, तो वो आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा -3, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, A इन्वर्स एग्जिस्ट करा और आपके पास क्या बन गया? कंसिस्टेंट हो गया. ठीक है. अब इसके हम कोफैक्टर्स की बात करते हैं. तो कोफैक्टर्स आपको वो भी निकालने आते हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा हुआ है. तो फर्स्ट का करोगे 1, 11, 7, फिर सेकंड का -3, -18, माइनस का 12, 2, 16 और 11. देन उसके बाद एडजॉइंट ए, ये ऐसे आ जाएगा 1, 11, 7, -3, -18, -12, 2, 16, 11. कैसे आ जाएगा? उसके बाद देन ए इन्वर्स 1 ओवर मोड ए एडजॉइंट ए. तो 1 ओवर 3 माइनस में, तो 1, 11, 7, -3, -18, -12, 2, 16, 11 आ गया. ठीक है. नाउ ए एक्स इक्वल टू बी एम्प्लाइज एक्स आपके पास आ गया ए इन्वर्स बी हो गया. अभी कैपिटल एक्स आपके पास क्या था? कैपिटल एक्स इज एक्स वाई जेड. देन ए इन्वर्स ये करके आया 1, 11, 7, -3, -18, -12, 2, 16, 11. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉरी, अब यहाँ पे आपके पास आएगी बी वाली टर्म. तो बी आपके पास क्या थी? 4, 9, 7. ठीक. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू गॉट, मल्टीप्लाई करने पर 4, -27, 14, 44, 62, 162, 112, 28, 108, 77. आफ्टर दैट -1/3 कैलकुलेशन आप करोगे, -9, -6, -3. ये आ गया. यहाँ पे आपका चल रहा है एक्स वाई जेड. अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर आपको मैं करके बताती हूँ. तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू, जब आप यहाँ पे करोगे -1/3 इंटू -9, देन y -1/3 माइनस का 6 और z आ गया -1/3 माइनस का 3. तो x की वैल्यू आ गई 3, y आ गया 2 एंड देन z आ गया 1. तो देयरफॉर x3 y2 z1 इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है. ये आपका यहीं पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आपको ये तो मेरा जल्दी ही कंप्लीट हो गया.
बिकॉज मैंने आपको इन शॉर्ट में आपको ए इन्वर्स बताया और कोफैक्टर्स ने कहा, तो जो टाइम कंज्यूम होएगा वो इन्हीं पे कंज्यूम होएगा, बट आपकी प्रैक्टिस होएगी तो आप भी विद इन 5 to 7 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब आपको जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा 6 मार्क्स में, तो अगर आपको इन केस चेक करना कि आर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट, तो यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज़ इन क्वेश्चन। तो ये आपने रफ पार्ट में चेक करना है। तो चेक कैसे करना आपने, आपके पास जो भी क्वेश्चन में था, तो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास 2x - 3y 4z = 4। ठीक है, तो अब आपने ये वैल्यूज़ 2x की 3 y 2 4z 1, तो 6 - 6 + 4 = 4, तो ये कट हो गया 4 = 4। तो आपने ऐसे ही सब में पुट करके देखना है, अगर आपके पास ये इक्वल आ रहा है इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज़ अगर नहीं आ रहा इट मीन्स कोई आपने मिस्टेक कर दी हुई है। तो इसी की तरह क्वेश्चन अब आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए, तो ये आपने ट्राई करना है, इसके कमेंट सेक्शन में आप इसका बताओगे। ये सेम है हमने जो अभी क्वेश्चन प्रीवियस करा, ये सेम वैसे की तरह वैसे है, तो आप इसको खुद ट्राई कर। अच्छा, तो एक और ये चीज़ सीखिए, आपके पास जैसे ये क्वेश्चन है 2x + 6y = 2, 3x - z = -8, 2x - y + z = -3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करने पर 2x 6y z नहीं है तो यू गॉट 0z -2। यहाँ पे 3x आया, अब y नहीं है तो y नहीं है तो 0y आया, z = -8, तो यहाँ पे ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट, तो ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो जो भी मिसिंग टर्म होएगी, जैसे यहाँ पे मिसिंग का आप पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे और जो भी मिसिंग टर्म आप उसको इन टर्म्स ऑफ 0 मेंशन करोगे। नेक्स्ट टाइप आपके पास कुछ इस तरह से है 2/x तो ये है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये जो आपके पास x y z आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, जब भी आपके पास ये डिनोमिनेटर में आए तो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है 1/x को आपने a कर देना है, 1/y को b कर दिया और 1/z को आपने कर दिया c। ठीक है, तो आपके पास टर्म्स क्या बनेंगी 2a 3b 10c = 4, देन 4a 6b 5c = 1, 6a 9b 20c = 2। तो फ्रेंड्स फिर a आपके पास मैट्रिक्स आएगी और यहाँ पे जो x आएगा, तो इन प्रीवियस क्वेश्चन यू गॉट x y z, लेकिन इन आर क्वेश्चन आपके पास वेरिएबल क्या आ रहे हैं a b c। ठीक है, तो आपके पास a की वैल्यू आएगी, जैसे आपके पास a आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो a आपके पास यहाँ पे आएगा 1/2, b आपके पास अगेन 1/3 और c आपके पास आ जाएगा 5। फिर आपने यहाँ पे करना है। ठीक है, तो 1/x = a दैट इज़ 1/2 यू गॉट x2। ठीक है, फिर 1/y = b 1/3 यू गॉट y3, सिमिलरली z आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपने बाद में उसका क्या कर देना है रेसिप्रोकल कर देना, तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में होएगी तो आपने उसको कुछ पुट करके फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आपको 6 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। बुक में आपको बड़े सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो अगर किसी को कोई डाउट होएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो आपका डाउट होएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर होएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपके पास टाइप थी वो इस टाइप की होएगी, आपको उन्होंने ऐसे दिया होगा फाइंड a इनवर्स वेयर a 2 3 -3 -3 2 -4, hence solve of equations फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उन्होंने आपको ए भी दिया हुआ और ये इक्वेशंस भी दी गई है, तो इसमें कोई बस स्टेटमेंट ही चेंज करी गई है, सॉल्व इसका वही होएगा। तो जैसे आपको ए दिया हुआ है तो ए आ जाएगा, फिर ए से आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, देन उसके बाद एडजॉइंट निकलेगा और ए इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, वो आपका हो गया फाइंड ए इन्वर्स। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ है, जब आप इसको आपने जब पहले क्वेश्चन सीखे थे तो उसमें आपको सिर्फ ये चीज़ दी गई होती थी, तो आप उसको मैट्रिक्स में बनाओगे, तो जब आप इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे ना, देखिए 1 2 -3 देन 2 3 2 3 -3 -4। ठीक है, तो अगेन ये वही मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ए भी दिया हुआ और ये भी दिया हुआ है, तो जो ये टर्म्स है वही ये टर्म्स है, तो आपका फिर से ए वही बन गया। फिर यहाँ पे आप वेरिएबल्स लिखते थे x y z -4 2 1, और ये आपका पूरा a और ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा सम ठीक आ रहा है। देन उसके बाद
फिर ये आपका x बन गया और ये आपके पास b बन गया। तो फिर से ax इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। a इन्वर्स की वैल्यू ऑलरेडी निकाली होगी आप लोगों ने, तो यहाँ पे वैल्यूज फिल करके तो आपके पास x, y और z आ जाएगा इस तरह से। तो ये इस एक्सरसाइज में जो श्योरली 6 मार्क्स क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपको वो आएंगे ही आएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।